सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? शुक्र और अरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है? अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कोपरनिकस ने। सूर्य के संगठन में सहायक गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है?
88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध ग्रह। सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ग्रह है? बुध। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध ग्रह की। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध का। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? बुध ग्रह। सौरमंडल का कौन से ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सूर्य तथा पृथ्वी के निकट ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र ग्रह की। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सुपरनोवा है एक मृत प्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रति दिन। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है इसलिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी कहाँ स्थित है?
शुक्र एवं मंगल के मध्य किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। दिन रात होने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितनी देर दिखाई देता है? 24 घंटे। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने कक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च तथा 23 सितंबर। यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? कोपरनिकस ने। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेटोस्थनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसोर के दौरान। ऋतुएं किसके कारण होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? मंगल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल ग्रह पर।
प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पाथफाइंडर।